नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोर्टफोलियो रिव्यू को। बात करें इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर का नाम आप ऊपर देख सकते हैं, नितेश भौर जी। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ओनली एज इन्होंने मेंशन की है, 30 वर्ष के ही ये हैं। तो बात करें इन्वेस्टेड अमाउंट की, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आप ऊपर देख सकते हैं 89,000 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 72,000 का करंट वैल्यू यहाँ पे बचा है। 18% के आसपास इनको अच्छा खासा लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होल्डिंग की बात करें तो 13 स्टॉक्स इनके पास देखने को मिलते हैं, तो बहुत रिस्की पोर्टफोलियो आप इसको बोल सकते हैं। तो बात करें पहली कंपनी की, तो पहली कंपनी का नाम आप ऊपर देख सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज़। 10 क्वांटिटी इनके पास में है, 620 का एवरेज प्राइस है और 13% के आसपास यहाँ पे लॉस फिलहाल इनको दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, क्योंकि कंपनी है और पिछले 10 साल में इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न इन्वेस्टर को दिए हैं, लेकिन कुछ क्वार्टर से इसमें रिजल्ट जो है इसके खराब आ रहे हैं। तो होल्ड कर सकते हैं आप इसको, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी की बात करें तो आरती फार्मा इनके पास में है, 2 क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। 801 का बाइंग प्राइस है, काफ़ी ऊपर के भाव पे इन्होंने यहाँ पे इसको बाय किया है और लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% के आसपास लॉस अच्छा खासा हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत ही वोलेटिलिटी से भरा हुआ है। अगर आपको फार्मा सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, डीवीज़ के साथ जा सकते हैं, अबॉट इंडिया के साथ जा सकते हैं, जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी देख सकते हैं, जीटीएल इंफ्रा इनके पास में है। 1869 स्टॉक्स इनको देखने को मिलते हैं। एवरेज प्राइस की बात करें तो ₹1.61 का एवरेज प्राइस है। 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। 46% इनका डाउन है। तो कामकाज की बात करें तो कंपनी कामकाज करती है, टेलीकॉम सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाती है कंपनी। तो नए इन्वेस्टर जो है वो यही गलतियां करते हैं कि ₹1 का स्टॉक्स है, कितना गिरेगा। तो आप देख सकते हैं 46% ये टूट चुका है। तो पैनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें रिस्क कम है, आपकी कैपिटल तो कम से कम बची रहेगी। अगली कंपनी की बात करें तो HFCL इनके पास में देखने को मिलता है। HFCL जो कंपनी है वो भी इसी सेक्टर में कामकाज करती है, टेलीकॉम सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का कंपनी काम करती है। तो 2% के छोटा मोटा नुकसान यहाँ पे इनको दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, वो क्योंकि कंपनियाँ फंडामेंटल के हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक इनके पास देखने को मिलता है। 100 क्वांटिटी इनके पास में है। 53 रुपये का बाइंग प्राइस है और 5350 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो 40% के आसपास इनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी बैंक हो, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर बैंक चाहिए तो आप HDFC ICICI के साथ में जा सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये भी अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस इनके पास में है। 1 क्वांटिटी इनके पास में है, 1456 का बाइंग प्राइस है। अच्छी कंपनी, IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, अच्छा खासा वेटेज रखती है IT सेक्टर में। तो 6% के आसपास इनको प्रॉफिट फिलहाल दिखाई दे रहा है, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगली कंपनी की बात करें तो कोहिनूर इनके पास में देखने को मिलता है। 20 क्वांटिटी इनके पास में है। कोहिनूर जो कंपनी है बिल्कुल माइक्रो कैप आप इसको बोल सकते हैं। कंपनी कामकाज करती है राइस सेक्टर में, मतलब FMCG सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन जो उसका मेन काम है वो राइस वगैरह का है, चावल वगैरह का। तो 32% के आसपास इनको लॉस दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका चार्ट देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का। आप इसको गूगल पे, पहले कभी भी किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करिए तो पहले उसका गूगल पे BSC का चार्ट निकाल के जरूर देखा करो, जो भी नए इन्वेस्टर हैं। तो आपको पता लग जाएगा, अगर चार्ट ऐसे है, ग्रोथ चार्ट की, अगर चार्ट की ग्रोथ ऐसे है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर चार्ट ऐसे है तो आप उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो चार्ट में ही आपको सब कुछ पहले ही क्लियर हो जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो अडानी पावर इनके पास में देखने को मिलता है। 174 का बाइंग प्राइस है। 6,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। अडानी पावर की फ़िलहाल पावर ख़त्म हो चुकी है और 15% के आसपास यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो ओके कंपनी है। पिछले जो क्वार्टर के रिजल्ट थे बहुत ही ख़राब, वाहियात रिजल्ट इसने डिक्लेयर किए थे, तो होल्ड कर सकते हैं आप फिलहाल इसको। अगली कंपनीज़ की बात करें तो एफएल इंडिया इनके पास में देखने को मिलता है। 20 क्वांटिटी इनके पास में है। 1355 का बाइंग प्राइस है और 27,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों जो इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है वो बिल्कुल ही रिस्की है। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता, 90,000 रुपये का। तो आगे चल के आप एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं एंड तक। तो 26% के आसपास इनको यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। अच्छी कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, तो होल्ड कर सकते हैं आप इसको फिलहाल। तो इसमें रिकवरी मिल सकती है आपको जल्दी ही।
अगली कंपनी की बात करें तो बजाज फाइनेंस इनके पास में है, 2 क्वांटिटी देखने को मिलती है। 7200 का यहाँ पे 7200 का बाइंग प्राइस है और 14,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। 13% के आसपास यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। अच्छी कंपनी है, नो डाउट, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, जो नए इन्वेस्टर गलतियाँ करते हैं, जो बड़ी कंपनी थी उसमें तो आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन छोटी कंपनी में जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बड़ी कंपनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट, छोटी कंपनी में उससे छोटा, और मिड कैप कंपनी में मिड इन्वेस्टमेंट करके चलना है। अगली कंपनी की बात करें तो बर्जर पेंट इनके पास में देखने को मिलता है। अच्छी कंपनी है, पेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। 673 का एवरेज प्राइस है। नो डाउट आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 17% के आसपास यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो अच्छी कंपनी है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल पेंट में कंपनी कामकाज करती है और अच्छी खासी ग्रोथ इसमें आगे आपको देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी की बात करें तो बिरला टायर्स इनके पास में है। 107 क्वांटिटी इनके पास में है। 18 रुपये का बाइंग प्राइस है और 1926 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो 75% ऊपर से गिर चुका है, कैपिटल साफ़ हो चुके हैं इनकी। अगर आपको टायर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बालकृष्ण टायर के साथ में जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी कंपनी है। लास्ट कंपनी की बात करें तो रिलैक्सो इनके पास में देखने को मिलता है। 10 क्वांटिटी इनके पास में है, जो कि फ़िलहाल बिल्कुल रिलैक्स है और 1993 का बाइंग प्राइस है। तो ठीक है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर आप इसका होराइजन आपका 5 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों, ये था इनका पोर्टफोलियो। काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से तो इनका है। इनको मेरे हिसाब से पहले तो मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आप बेट भी खेल रहे हो तो आप पहले, आपके पास इससे ज़्यादा अमाउंट आपका अगर इन्वेस्टेड है तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आपकी कैपिटल ही नहीं बचेगी तो आप क्या ही करोगे मार्केट में। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पहले तो मेन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता, जो कि नॉन कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे डी मार्ट, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट्स, जो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ यूज़ होते हुए, जो मैं नॉन ब्रांड है। जैसे आपने रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी कंपनी है बर्जर पेंट में। तो वैसी कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका कन्विक्शन अच्छा रहेगा होल्ड करने का भी, और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कम होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से नॉलेज लीजिए, रिसर्च कीजिए कंपनीज़ के ऊपर। लेकिन ऐसे पैनीज़ कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा, आपका पोर्टफोलियो डाउन जाने से बचेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपकी जगह, जैसे आपके पास 13 स्टॉक्स है, तो मैं ओनली 5 स्टॉक्स या मैं उससे भी कम रखता, क्योंकि इतनी जो आपकी कैपिटल है तो कुछ फ़ायदा नहीं है इतने सारे स्टॉक्स रख के। तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।